स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं? आई होप कि सब फाइन होंगे। और अपना जो 56 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है इंग्लिश क्लास 10th का, उसके पेपर के बारे में आप थोड़ी बहुत डिस्कशन आपसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है 19 मार्क्स का। सो क्वेश्चन 2 कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ में से आपके लेसन्स जो होते हैं, उनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे 8 और करने हैं आपने 5। 3 क्वेश्चंस की आपको होती है चॉइस। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट लेना है कि हाउ डिड द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियाज़ फॉर ऑल मैनकाइंड। हाई मार्क्स जो गेट करते हैं उनके लिए यही होता है कि वो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो उन्हें सबसे अच्छी तरह आते हों। तो आपने यहाँ भी इसी तरह करना है। तो सबसे पहला लेसन है, आप मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ना आए, तो आपको पहला क्वेश्चन आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़। तो ये चाइनीज़ न्यू ईयर वाला क्वेश्चन है। थर्ड है व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड। जो आपका ज़ख़म होता है उससे सोप को दूर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वो इरिटेट कर देता है, वाउंड को, ज़ख़म को ख़राब कर देता है। तो फोर्थ है हाउ डज़ अ व्यूवर गेट रेस्ट्रिक्टेड वाइल वाचिंग टीवी न्यूज़। अगर टीवी पर आप खबरें देख रहे हैं तो जो व्यूवर होता है वो क्यों रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो तो पाबंद क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि उससे टोटली फोकस रखना होता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है विच कैरियर डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, गिव रीजंस। तो आप कौन सा कैरियर जो है वो अपनाना चाहते हैं और इसके बारे में आपकी रीजंस भी होनी चाहिए। तो कोई भी आप कैरियर दे सकते हैं, जैसे एज अ टीचर आप काम कर सकते हैं, एज अ इंजीनियर, डॉक्टर और एज अ पुलिस मैन, तो आप इस पे राइट कर सकते हैं। सिक्स इट्स स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड एक्सप्लेन। आपने इस मकूले को तहरीर करना है वर्डिंग में। सेवन्थ है व्हाट हैपन टू द प्राइजनर एंड एट्थ है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द फॉसिल एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो अपने सिंपल इंग्लिश में राइट करना होता है, या फिर अमूमन ऐसा होता है कि हम उर्दू में राइट करते हैं। तो मेरी चॉइस तो उर्दू है, क्योंकि उर्दू में आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्वालिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। तो इसको आपने इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है कि आपने समरी लिखनी है ट्राई अगेन पोएम पे, जो W.E. हिक्सन की लिखी हुई है। तो या इसको आपको स्टैंजा दिया गया विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप समरी लिखें, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेन की पार्ट होता है 10th के पेपर का, क्योंकि आपने इसमें एक जो है वो जामिया सा ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे में सबसे पहले ए पार्ट है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, बी रेनी डे एंड थर्ड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये 3 टॉपिक्स तो बेसिकली आपको दिए जाते हैं एसेज में, कि आप इनमें से कोई भी ऐसे तहरीर कर सकते हैं। तो तीनों बहुत ही आसान से टॉपिक हैं, बट मेरी चॉइस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, क्योंकि हम अपने बानी पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो बी पार्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको ये A, B और C पार्ट दिए गए हैं चॉइस में, पाकिस्तानी वीमेन, ड्रीम और अ विजिट टू हॉस्पिटल। इनमें से आप कोई भी एक पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स का लिख सकते हैं। तो टोटली आपके पास 6 मज़ामीन होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, एक आपने तहरीर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस था, मेरे 71 मार्क्स आए थे इस पेपर में। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बहुत आसान पेपर होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉलेज स्कूल पेपर्स। तो इसको आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं 8 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये आपको 8 पार्ट दिए गए हैं, 5 के आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। 8th पे फिर एक आसान सी चीज़ है कि शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी कम पैराग्राफ होते हैं, तो उनमें से एक पैराग्राफ आ जाता है और 8 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो 8th जो है वो अल्टरनेटिव स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। अगर आपका मीडियम ऑफ इंग्लिश है और आप फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप माई स्कूल पे 10 सेंटेंसेस का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं।